किन्नय मिसे सूत मासीना मभिवाद्यो महामति कथामृत रस स्वादा कुशलो सौन को नैम साड़े में विराजमान महामते सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ में विराजमान है। कितने ऋषि लोग बैठे हुए हैं? 88,000 ऋषि। कहाँ बैठे हुए हैं? नैम साड़े तीर्थ। वैसे समझ लेना चाहिए नैम साड़े तीर्थ किसको कहते हैं। जहां पर ईश्वर की कथा हो, भगवान की कथा जहां भी होती हो, वही नैम साड़े तीर्थ कहलाता है। और जो कथा सुनने के लिए बैठते ना, उनको ऋषि कहा गया है। कहने का मतलब आप लोग परम ऋषि थे जो आज यहाँ पर विराजमान भगवान की कथा सुन रहे हैं। सूत जी जो कथा कहते हैं उन्हें कहते हैं। तो नैम साड़े तीर्थ में 88,000 ऋषि लोग बैठ करके विचार कर रहे। उसी समय सूत जी महाराज वहां पर आते हैं। उनको देख करके खड़े हुए, प्रणाम किए, आसन दे करके महाराज जी को बैठाए और उनसे प्रश्न करते हैं। एक चीज और बताओ, जो 88,000 ऋषि जी थे ना, उसमें जो सौनक जी थे, सौनक जी, सौनक ऋषि सबसे वृद्ध थे और उनके जैसा ज्ञानी संसार में अभी तक कोई हुआ नहीं। लेकिन जब कथा सुनने बैठते थे ना, तो ऐसे अज्ञानी बन जाते थे जैसे मालूम उनको कुछ मालूम ही नहीं। और फिर वही प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज, इस कलिकाल में हम लोग काल के मुख में बैठे हुए हैं। काल कब अपना ग्रास बना ले हमें पता नहीं है। तो जितना समय है प्रभु जी, उसी में हमको ऐसी कथा सुनाओ कि मम करुण रसायनम, जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगे, कानों की दवा हो। इसमें रसायन का नाम लिखा दिया गया है। रसायन माने होता है दवा। तो कैसी दवा चाहिए? हमारे कान दुख रहे हैं, इसकी दवा नहीं। हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ऐसी जो भावनाएं भरी हुई हैं, उनसे हमको छुटकारा मिल जाए, ऐसी कथा हमको सुनाइए। बहुत वेद वेदांत की कथा हमने सुन चुके, लेकिन ऐसी कथा सुनाइए जो निर्मल हो, अपने मन को निर्मल बना दे, आत्मा प्रसन्न हो जाए। ऐसी कथा हमको आप सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा कि हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु जी, हम लोग तो अज्ञानी हैं, आप ही हमारे अज्ञान को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारो मम करुण रसायनम।
आपके अंदर में जो ज्ञान है ना, करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य का ताप अगर सहन हम लोगों से होता नहीं है, अगर सूर्य भगवान अच्छे से प्रकट हो जाएं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सौनकादि ऋषि ने कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके अंदर में करोड़ों सूर्य का जिस प्रकार से प्रकाश होता है उसी प्रकार का ज्ञान आपके अंदर में है। और ये जो सूर्य निकला हुआ है, जो सामने है, ये हमारे अज्ञान को दूर नहीं कर पा रहा है। हे प्रभु जी, हे महाराज जी, आप ज्ञान का एक किरण हमारे ऊपर छोड़िए जो हम लोगों का कृपा कर दे, हम लोगों का कल्याण कर दे। श्रेयसायद भवेच्छेयम पावना पावना कृष्णम प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्तद्राधुनाम। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि जो सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ हो, जो सबसे उत्तम में उत्तम हो, वही कोई साधन हमको आप बताइए जिससे हम लोगों का परम कल्याण हो जाए। तो सूत जी ने कहा कि अगर ऐसी कथा आपको सुनना है तो आपको सावधान होकर के सुनना चाहिए, क्योंकि प्रीति ही सौनक चित्ते ते है तो वच्मी विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयनाशनम। हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो संसार के भय से मुक्त हो जाओ, लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए सुनने के लिए। वैसी लालसा बनी रहनी, भगवान अब महाराज जी क्या सुनाएंगे, अब महाराज जी क्या कथा करेंगे, इस प्रकार से हमें कथा को सुनना चाहिए। सुनना ही बात बड़ी नहीं है। अभी यहाँ तो बड़े भाव से भगवान की कथा, बाहर गए तुरंत विस्मित हो गए। तो हमें भगवान से बैठे बैठे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो कथा सुन रहे हैं वो हमारा विस्मित ना हो, उसका हमें मनन करना चाहिए। और मनन अगर हम करते हैं तो हमारी जो बुद्धि अंदर बैठी है ना, ज्ञान, वो हमको सत मार्ग में चलने की प्रेरणा जरूर देती है। इसलिए कथा सुनने में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आप लोग सावधान होकर के बड़े भाव से भगवान की कथा सुनो। मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो पूरे सिद्धांतों का निष्कर्ष है। निष्कर्ष माने तत्व, माने संपूर्ण तत्व का ज्ञान आपको देने वाला हो, जो इस संसार के भय से मुक्ति करा देगा। क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत। मैं ऐसी कथा सुना रहा हूं कि जो जन्म जन्मांतर का पुण्य एक साथ उदय होता है तब कहीं सुनने को मिलता है। ऐसी में भागवत कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां समन्विते सुके सुधा कुंभ गृहीत्वा देवात्र समागमम्। सुखदेव जी महाराज जी बता रहे हैं कि जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा ना, तो देवता लोग दौड़े दौड़े अमृत का कुंभ लेकर के परीक्षित के पास आ गए। जहां पर परीक्षित जी बैठे हुए गंगा के किनारे, सुखदेव जी जहां कथा सुना रहे, वहां पर सभी देवता इकट्ठा हो गए।
बोले अरे महाराज जी सुनो सुनो, मैंने सुना कि परीक्षित को श्राप मिल गया है, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं अमृत कलश लेकर के आया हूँ, आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए तो मरेंगे नहीं। और ये जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो ना, वो कथा मुझे सुना दीजिए। ऐसी बात जब देवताओं ने कहा तो महाराज जी हंसने लगे। बोलिए कहां सुधामृत और कहां कथामृत। और सुखदेव जी ने कहा का स्वधा का कथा लोके का चामणि महान ब्रह्मरातो विचार चैवा तदा देवांस सहा। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा बताओ हम क्या करें, आपको कांच की मणि लेनी है कि अमृत कथा आप ही बताइए। परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, हमको भगवान की कथा अमृत ही सुनना है। देवताओं से कहो अपना अमृत कलश लेकर के जाएं, अपने अमर होकर के बैठे। कहने का मतलब ये कथा जो है भागवत की देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर भगवान की लीला, भगवान की कथा सुनना है ना तो हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। देवता लोगों को भी दुर्लभ है ये कथा। अब इस कथा को इतना आसान लोग मान लेते हैं, इतना आसान समझ लेते हैं, बस कथा तो है नहीं। कथा अगर हमें सुनना है, हमारा सुनना सार्थक तब होगा जब हम इस मार्ग में चलेंगे। कोई जो कुछ भी अच्छा लगा, अगर उसको एक कोई न कोई चीज अपना लेते हैं जीवन में, उसी से हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा जिस अमृत कलश के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, इतने आसानी से देवता देने आ गए। अमृत कलश लेकर के देवता लोग स्वर्ग को गए, क्योंकि कथा के लिए सुखदेव जी ने मना कर दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। देवताओं को भी ये कथा बड़ी दुर्लभ है। देवता लोग भी भगवान की कथा नहीं सुन सकते। ऐसी अमृतमयी कथा है। अगर ऐसी अमृतमयी कथा है तो इसे हमको ध्यान पूर्वक सुन करके उसके बारे में मनन करना चाहिए, अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। जिस दिन हमारे जीवन में उतर गया उसी दिन हमारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि राज्यो मोक्ष तथा भिक्षा पुरा धामा विस्मता सत्यम लोके तुला बद्धाम तोलयति साधनंजया। देवताओं ने सुना कि ये कथा सुन करके राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। सभी देवता लोग ब्रह्मलोक में गए। बोले क्या ये सही बात है? इस भागवत कथा को सुन करके राजा परीक्षित की सद्गति हो गई। ब्रह्मा जी धर्म का तराजू लिए, जितने संसाधन थे एक तरफ उधर रखा गया दूसरे पल्ले में, और एक तरफ भागवत की भगवान की वांगमयी मूर्ति रखी गई, भागवत कथा का ग्रंथ रखा गया। भगवान जिस पर ग्रंथ रखा गया, भागवत जिस पे रखी गई, वो तराजू हिला ही नहीं। उठने की बात तो छोड़ो, बाकी सभी ग्रंथ उठ गए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से देखा
और कहा कि परम कल्याणमयी भागवत कथा है।